नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आज सबसे पहले बात करेंगे पुतिन के परमाणु कोबरा की। पुतिन की परमाणु फोर्स ने एक ऐसा किंग कोबरा बनाया है जो रेडिएशन वाला जहर उगलता है और पुतिन ने अपने सेना के टॉप अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की है और बोला है कि रूस के खास परमाणु हथियार तैयार हैं। जनवरी महीने में ये रूस के युद्धपोत पर तैनात भी हो जाएंगे। समुद्र में पुतिन कितना भयंकर युद्ध शुरू करने जा रहे हैं, पुतिन ने जो नया हथियार तैयार किया है वो कितना खतरनाक है, पुतिन का परमाणु कोबरा कितना जानलेवा है, ये सब कुछ जानने के लिए इस खास रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। Корабль в точке, пуск! क्या यूक्रेन युद्ध का अगला चरण ठीक ऐसा ही होने वाला है? क्या पुतिन की सेना अब समंदर से यूक्रेन के अंदर वार करने वाली है? क्या फरवरी के शुरू होने से पहले पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को जीतने का फरमान सुना दिया है? सवाल है, पुतिन की सेना ऐसा कैसे करेगी? जो काम पिछले 10 महीने में नहीं हुआ वो अब 3 महीने में कैसे होगा? जवाब है रूस का नया परमाणु हथियार। पुतिन ने ऐलान किया है कि यह रूस का अजेय अस्त्र है जिसका दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। रूस की इस नई मिसाइल का नाम क्या है? इस मिसाइल पर पुतिन को क्यों इतना गुमान है, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि पुतिन ने रूस के न्यूक्लियर फोर्स को परमाणु युद्ध की तैयारी और बढ़ाने को बोला है। В целом баланса сил в мире. В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегической ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков РВСН на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Ванга». पुतिन ने यह बात रूस के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में बोली है। इस खास मीटिंग में पुतिन ने सेना के टॉप अधिकारियों को डायरेक्ट आदेश दिया है कि परमाणु युद्ध की तैयारी को कैसे बढ़ाना है, आने वाले दिनों में किस रणनीति से युद्ध लड़ना है, रूस की सेना को किस मोर्चे पर ज्यादा ध्यान देना है, सेना की तादाद बढ़ाकर कितनी करनी है, सेना की ताकत बढ़ाने के लिए कौन कौन से नए हथियार मिलने जा रहे हैं, नए हथियारों की तैनाती कहां होनी है। Продолжают поступать ракетные комплексы «Ярс». Продолжим развитие уникальных по своим характеристикам, не имеющих никаких аналогов в мире, гиперзвуковых комплексов, ракетных комплексов. В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат «Адмирал» флота Советского Союза «Горшков» с новейшими, еще раз повторю, не имеющими никаких аналогов в мире гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования. पुतिन ने रूस के सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का फैसला लिया है। लगातार बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए पुतिन ने सेना में सैनिकों की तादाद 3.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने का बहुत बड़ा फैसला किया है। इसके साथ ही पुतिन ने रूस की सेना को आदेश दिया है कि वो अपनी परमाणु युद्ध की तैयारी को बढ़ाए, सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो।
फिनलैंड और स्वीडन के साथ लगी सीमाओं पर सेना के नए पोस्ट बढ़ाए जाएंगे। पुतिन के सबसे नए ऑर्डर का एक एक करके पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रूस के उस ज़िरकॉन मिसाइल को जान लीजिए जिसका नाम लेकर पुतिन ने दुनिया को डराने की नई धमकी दी है। पुतिन का कहना है कि रूस की नौसेना के पास जनवरी की शुरुआत में नई हाइपरसोनिक ज़िरकॉन क्रूज मिसाइलें होंगी। ये वो हथियार है जिसे मॉस्को ने हाल ही में तैयार किया है। पुतिन ने इसका भी ऐलान कर दिया है कि नई ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को जनवरी की शुरुआत में एडमिरल गार्शकोव फ्रिगेट पर लगाया जाएगा। एडमिरल गार्शकोव रूस की नौसेना के नॉर्थ फ्लीट का वॉरशिप है। ज़िरकॉन से लैस होने के बाद रूस की नौसेना का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं होगा। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 9 गुना तेज गति से दुश्मन पर हमला बोलने में सक्षम है। इसकी रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी लंबाई करीब 30 फीट है। ये 1500 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को भेजने में सक्षम है। ये मिसाइल 300 से 400 किलोग्राम वॉरहेड को भी ले जा सकती है। इसके साथ ही ये परमाणु हमला करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। ज़िरकॉन मिसाइल रूस के उन 6 रणनीतिक हथियारों में से एक है जिसे सुपर वेपन्स के तौर पर रूस पेश करता है। ज़िरकॉन मिसाइल को पुतिन रूस का अजेय शस्त्र क्यों करार दे रहे हैं, इसका जवाब इस मिसाइल की चकमा देने वाली कलाबाजी में छिपा है। Повторяю, все намеченные планы, безусловно, будут выполнены. Арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах. Я хочу обратить внимание министра обороны, начальника генерального штаба, всех командиров, которые здесь представлены. У нас нет никаких ограничений по финансированию. Страна, правительство дают все, что армия просит. Все. Надеюсь, что ответ будет должным образом сформулирован и соответствующие результаты. रूस का दावा है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका की एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। रूस का दावा तो यहां तक है कि ज़िरकॉन मिसाइल अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को भी डुबो सकती है। आखिर ज़िरकॉन मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में क्यों नहीं आएगी, इसे समझ लीजिए। सुपरसोनिक मिसाइल तेज रफ्तार के साथ जमीन से काफी कम ऊंचाई पर उड़ती है। इस वजह से रडार इसे पकड़ नहीं पाते। इसके उलट बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार सुपरसोनिक मिसाइलों से कम होती है और ये अधिक ऊंचाई पर उड़ती हैं, जिसके चलते ये रडार की पकड़ में आ जाती हैं। पुतिन ने रूस के टॉप सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग में रूस के यार्स मिसाइल का भी नाम लिया। पुतिन का कहना है कि यार्स मिसाइल मोर्चे पर तैनात सेना को पहले की ही तरह मिलती रहेगी। यार्स मिसाइल सिस्टम का 3 मूवमेंट पुतिन की सेना हाल ही में दुनिया को दिखा चुकी है। पहला मूवमेंट, दूसरा मूवमेंट, तीसरा मूवमेंट। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये रूस की न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस एक मिसाइल में एक साथ 6 परमाणु बम फिट हो सकते हैं। देखिए, परमाणु बम से लोडेड यार्स मिसाइल कैसे टारगेट को साधती है, कैसे दुश्मन के रेडार से खुद को छिपाकर मार करती है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाली किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिए। इसमें हम आपको पुतिन के इस खतरनाक मिसाइल से अमेरिका भी क्यों डरता है, इसे बताने वाले हैं। साथ ही उन 3 साइलों की पक्की लोकेशन बताने जा रहे हैं जहां इस परमाणु मिसाइल को सेट किया गया है। इस एक मिसाइल से रूस यूरोप में या फिर अमेरिका में कहां तक न्यूक्लियर निशाना साध सकता है, इसे भी बताएंगे। सबसे पहले यह जान लीजिए, यह मिसाइल जब हमला करती है तो कैसे कहर बरपाती है।
अपने परमाणु युद्धाभ्यास में इस मिसाइल को दागकर पुतिन पहले ही दुनिया को डरा चुके हैं। परमाणु हमला करने वाली ये मिसाइल जब अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है तो कैसे आकाश में आग लगाती है, इसे देख लीजिए। Внимание! Пуск. ये रूस की यार्स मिसाइल है, जिसे अमेरिका में RS-28 यार्स मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले रूस में परमाणु मिसाइल कितनी कारगर है, इसे जान लीजिए। RS-24 मिसाइल 75.5 फीट लंबी और 55 टन वजनी है। रूस के परमाणु तहखाने में कुल 173 RS-24 मिसाइल है। 24,500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये मिसाइल टारगेट की ओर बढ़ती है। परमाणु हमला करने वाली RS-24 मिसाइल की रेंज 10,500 किलोमीटर है। इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत इसकी पेलोड क्षमता है। RS-24 मिसाइल में 500 किलोटन के 6 परमाणु बम सेट हो सकते हैं, यानी यार्स मिसाइल से 3,000 किलोटन क्षमता वाला परमाणु हमला किया जा सकता है। तो रूस यूक्रेन के बीच महायुद्ध जारी है, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि युद्ध के 300वें दिन जेलेंस्की को अमेरिका जाना पड़ा। जेलेंस्की को अमेरिका में ये क्यों कहना पड़ा कि हिटलर बन चुके पुतिन को जंग में हराना बहुत जरूरी है? क्या पुतिन की सेना कुछ ऐसा करने जा रही है कि जिसकी वजह से यूक्रेन, अमेरिका सहित नाटो में शामिल 30 देश खौफ में हैं? ये रिपोर्ट देखिए। तीन 302 दिनों से चल रही रूस और यूक्रेन की जंग में अब ऐसा क्या होने जा रहा है जिसे लेकर अमेरिका और नाटो के रोंगटे खड़े हो गए हैं। आखिर जंग में अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भागकर अमेरिका जाना पड़ा है? अमेरिका के पेंटागन में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पुतिन के खिलाफ ऑपरेशन हिटलर चलाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्या यूक्रेन, अमेरिका और नाटो में शामिल 30 देश पुतिन के सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले से घबरा गए हैं? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट क्यों दावा करने लगे हैं कि नए साल 2023 में या तो पुतिन का रूस जंग जीतेगा या फिर पुतिन का परमाणु बम यूक्रेन और नाटो को भस्म कर देगा? क्या यूक्रेन और रूस की जंग आउट ऑफ कंट्रोल होने जा रही है? इस होने वाली त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार होगा? Я и так сейчас думаю. И сейчас так думаю. И то, что происходит, это, конечно, трагедия. Наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики. А наоборот. Это является результатом политики других стран. Третьих стран, которые всегда к этому стремились. К дезинтеграции русского мира. रूसी हमले शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की देश से बाहर निकले हैं और सीधे अमेरिका पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की का जोरदार स्वागत किया। दोनों की गर्मजोशी और उत्साह में घबराहट भी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि पिछले 10 महीने से यूक्रेन पर पुतिन की रॉकेट आर्मी ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आग बरसाती मिसाइलों ने यूक्रेन के दर्जन भर शहरों को खंडहर बना दिया।
यूक्रेन की राजधानी कीव में तो कई मरघट बन चुके हैं। यूक्रेन की ऐसी दुर्दशा के बीच ज़ेलेंस्की का अमेरिका दौरा साफ दिखा रहा है कि यूक्रेन कितने गंभीर संकट से गुजर रहा है। रूस की सेना यूक्रेन के एक एक शहर और गांव को तबाह करते हुए आगे बढ़ रही है। पुतिन भी जानते हैं कि यूक्रेन का दम निकालने के लिए यूक्रेन के हथियार सप्लाई, बिजली और पानी सिस्टम को पूरी तरह से तबाह करना होगा और यूक्रेन में इस वक्त रूस की फौज यही कर रही है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने कीव से वॉशिंगटन तक की दौड़ लगाई है ताकि हारते यूक्रेन के लिए अमेरिका कुछ करे। अमेरिका में ज़ेलेंस्की ने जिस तरह से दावा किया कि यूक्रेन कभी भी रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा, ये साबित करता है कि पुतिन ने यूक्रेन और नाटो को अपने सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर्मूले में बुरी तरह से फंसा लिया है। Ukraine holds its lines and will never surrender. ज़ेलेंस्की का रूसी मिसाइलों की बारिश और ड्रोन हमलों के बीच यूक्रेन से निकलना, बाइडेन से मिलना पुतिन को बेहद नाराज कर गया है। टॉप सीक्रेट्स के मुताबिक पुतिन ने जंग को लंबा खींचने का मिशन तैयार कर लिया है। पुतिन की फौज खास तौर से यूक्रेन के आसपास सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फॉर्मूले से युद्ध कर रही है। इसीलिए ज़ेलेंस्की ने अमेरिका में साफ कहा है कि हमें हिटलर बन चुके पुतिन को रोकना होगा और पुतिन की नाजी सेना के खिलाफ मिलकर युद्ध करना होगा। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर ज़ेलेंस्की और बाइडेन को क्यों साबित करने पर तुले हैं कि रूस की सेना नाजी सेना, जबकि पुतिन एक हिटलर की तरह है। असल में इसके पीछे पुतिन और उनके टॉपर जनरलों का वो वर्ल्ड वॉर 2 फॉर्मूला है जिसने ज़ेलेंस्की के यूक्रेन को जहन्नुम बना रखा है। रूस की फौज यूक्रेन के शहरों की जबरदस्त घेराबंदी कर रही है ताकि हथियार सप्लाई के साथ साथ बिजली और पानी की सप्लाई बंद की जा सके। पुतिन ने 3 लाख नई फौज को कीव को घेरने के लिए तैयार कर लिया है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की के होश उड़े हुए हैं। नाटो भी मान चुका है कि पुतिन यूक्रेन में लंबी जंग की तैयारी कर चुके हैं। इसीलिए नए साल 2023 की शुरुआत में पुतिन की सेना यूक्रेन पर भयानक हमले करेगी। पुतिन रॉकेट हमलों से यूक्रेन की हर उस इमारत को तबाह करने में जुटे हैं जो यूक्रेन की स्नाइपर और सोल्जर के लिए बंकर या आड़ का काम कर रही है। यहां तक कि बेलारूस की तरफ से भी रूस और बेलारूस हमला करने जा रहे हैं, जहां रूस की मिलिट्री के साथ बेलारूस के 60,000 सैनिक यूक्रेन पर हमला करेंगे। पुतिन ने हमले की तैयारी इतनी जबरदस्त कर रखी है कि जो यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो से जुड़े 30 देशों पर भारी साबित होगी। रूस ने जंग का ब्लूप्रिंट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से तैयार किया है, जो यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहा है। The occupiers have a significant advantage in artillery. They have an advantage in ammunition. They have much more missiles and planes than as it's true, but our defense forces stand. यूक्रेन और नाटो लाख दावे कर ले कि रूस की मिसाइलों को उनके डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में रूस के रॉकेट और मिसाइल आर्मी भयानक हमले कीव समेत दर्जनों शहर पर कर रही है। कुछ दावों के मुताबिक 5 दिसंबर से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 300 से ज्यादा घातक मिसाइलों से हमले किए हैं, जबकि रॉकेट से किए गए हमलों की सही संख्या का अंदाजा लगाना तो डिफेंस एक्सपर्ट्स तक के लिए मुश्किल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन में रूस की मिसाइलें तांडव मचा रही हैं, लेकिन अभी तक यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पैट्रियट नहीं मिल पाई है। हैरानी तो इस बात की भी है कि ज़ेलेंस्की अमेरिका से और पैट्रियट मिसाइल मांग रहे हैं, जबकि अभी तक एक भी पैट्रियट मिसाइल यूक्रेन नहीं पहुंची है। अमेरिका में ज़ेलेंस्की स्क्रिप्ट पढ़कर यही साबित करते नजर आए कि यूक्रेनी लोगों में रूस का जबरदस्त खौफ है। We defeated Russia in the battle for minds of the world. We have no fear, nor should anyone in the world have it. Ukraine's gained this victory, and it gives us courage, which inspires the entire world. लगता है ज़ेलेंस्की खुद के डर पर काबू पाने की कोशिश में है, इसीलिए अमेरिका की शरण में पहुंचे। अब आप जरा ये देख लीजिए कि ज़ेलेंस्की सीक्रेट तरीके से कैसे हैवी सिक्योरिटी के साथ अमेरिका पहुंचे। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक
जेलेंस्की अमेरिका की सैन्य विमान बोइंग C-40 के जरिए पोलैंड से यूरोप के ऊपर उड़ते हुए अमेरिका पहुंचे। इस विमान की उड़ान से 1 घंटे पहले अमेरिका ने जर्मनी से नाटो के जासूसी विमान आवास को भेजा था। अमेरिका को रूस की समुद्र में गश्त लगा रही पनडुब्बियों से बड़ा खौफ था। इस वजह से पूरे मिशन जेलेंस्की को बहुत ही गोपनीय रखा गया था। जेलेंस्की का विमान ब्रिटेन के ऊपर से होकर गुजरा था। इस दौरान अमेरिकी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट उसके साथ मौजूद थे, जो ब्रिटेन के एक एयरबेस से उड़े थे। अमेरिका का F-15 फाइटर जेट परमाणु बम को भी गिराने में